Good evening to all. Am I audible to you? Yes, बताइए. ओके ओके, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. और कल हम लोगों ने क्यूब की बात की थी. वो आज है हम लोग एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं. और जो क्यूब रूट है, हमने पहले भी कराया है. और फिर एक बार फिर मैं आगे इसको 9 डिजिट्स तक का फिर एक बार कराऊंगा. लेकिन आज नया टॉपिक के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं. आज हम डिवीजन की बात करेंगे. राइट. तो डिवीजन कैसे स्टार्ट करना है और कौन कौन से मेथड है उसकी भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. ओके. तो आइए बात करते हैं डिवीजन के बारे में. राइट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. और पहले मैं ये बात करता हूँ कि डिवीजन कौन कौन से मेथड से हम कर सकते हैं और उसके लिमिटेशन क्या है. और फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं डिवीजन के बारे में. राइट. सो आइए देखते हैं. मेरे हाथ तो वैसे ही गोरे हैं. थोड़ा सा यंग एज. मैं यंग ही हूँ. आज हम डिवीजन के बारे में बात करेंगे. राइट. डिवीजन में हम मुख्यतः दो हमारे मेथड हैं. और वो मेथड है, एक का नाम है निखिलम. तो निखिलम जो है आपको कैसे करना है. निखिलम से आप समझ ही रहे हैं. निखिलम पहले भी कई बार आया है, मल्टीप्लिकेशन में भी आया है और स्क्वायरिंग में भी आया है. तो निखिलम जनरली ये बेस मेथड से होगा. राइट. यानी अगर बेस 10 है या 100 है, जो और 1000 है, ये जो डिवाइजर की बात कर रहा हूँ मैं. और डिवाइजर इस प्रकार के इनके साथ पास में है, तो हम जो है जो है तब हम लोग जो है निखिलम मेथड से करेंगे. राइट. और एक है फ्लैग मेथड. फ्लैग मेथड फ्लैग मेथड ऐसा मेथड है कि कोई इसमें कंडीशन नहीं. देयर इज नो कंडीशन. कोई भी आप डिजिट्स ले सकते हैं. ये आपकी कोई कंडीशन नहीं है. तो इसमें फ्लैग मेथड है. और फ्लैग का दूसरा नाम है फ्लैग. जैसे ध्वज होता है, ध्वज को फ्लैग कहते हैं. तो ध्वज से ही मिलता जुलता इसका नाम दिया हुआ है वहाँ बुक में, ध्वजांक. राइट. ध्वजांक. तो ये जो ध्वजांक मेथड है, तो ये सेम है ध्वजांक मेथड और फ्लैग मेथड. तो ये जो है, ये भी हम जो है बाद में जब टाइम होगा. आज तो हम एक मेथड कराएंगे. तो ये दो मेथड की हम बात करेंगे. और जो हम बात निखिलम की बात कर रहे हैं, इसी में एक नाम और है, प्रावर्तय मेथड. प्रावर्तय वो निखिलम में ही आ जाएगा. प्रावर्तय ये होगा. तो आप जो है इससे भी, प्रावर्तय से भी हम डिवीजन करेंगे. राइट. तो आइए पहले हम बात करते हैं कि हम जो है निखिलम में से कैसे डिवाइड करते हैं. तो हम एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं. और उसमें प्रोसेस भी करेंगे और साथ में अपनी इंट्रोडक्शन भी हो जाएगी. राइट. सो आइए बात करते हैं. तो मैं यहाँ पर जो है ले रहा हूँ, पहला नंबर है, एग्जाम्पल 1 है 1322. राइट. और डिवाइड बाय 9. ये 9 से हमने डिवाइड करना है. तो
हम जो है वे क्या होगा इसका करने का, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। हमारा जो वे होगा ये इस प्रकार से हम जैसे लिखेंगे, थोड़ा खुला खुला लिखेंगे, 1 3 और 2 2। हम जो है थोड़ा सा खुला रखेंगे और यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे लेफ्ट की ओर, और यहाँ 9 लिखेंगे, और 9 के नीचे 1 लिखेंगे। 1 क्या है, ये 1 लिखेंगे। ये 1 क्या मतलब 10 में से माइनस 9 गया, तो 10 - 9 ये आपका जो है डेविएशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, डेविएशन है, राइट। तो ये जो है मैं थोड़ी सी दूर नीचे जो है आपकी डाउनवर्ड में एक लाइन खींचता हूँ, और एक जो है इधर से लाइन खींचता हूँ। ये क्या है, ये मैंने क्यों खींची है, यहाँ वर्टिकल लाइन क्यों लगाई है, तो ये आपने देखना है। ये जो वर्टिकल लाइन इसलिए लगाई है, वर्टिकल लाइन मैंने जो एक डिजिट है जो यहाँ पर टू, टू है, एक सिंगल डिजिट से पहले लगानी है, सिंगल डिजिट से पहले एक लाइन लगानी है। तो यहाँ सिंगल डिजिट ही क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट डिवाइजर जो है एक ही डिजिट का है, इसको 9 का है या आपका इसको 1 का है। तो यहाँ पर अगर एक डिजिट है तो यहाँ एक डिजिट से पहले ये वर्टिकल लाइन है, राइट। अगर इसमें दो डिजिट्स होते हैं आपके, यानी अगर आपका 999 होता, 8898 होता, 97 होता, तो आप जो है 13 के बाद लगानी है, यानी 2 के बाद लगानी है, तो ये दो डिजिट में ही आएगा, राइट। तो इसको ये आप समझ गए होंगे कि ये वर्टिकल लाइन कब लगानी है, राइट। तो आइए हम इसको देखते हैं, प्रोसेस क्या है इसका। प्रोसेस देखिएगा, इसका मैं प्रोसेस की बात करता हूँ कि हाउ टू डिवाइड इट। तो ये आप देखना प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन यहाँ जो है ये आपका पार्ट क्वेश्चन का है, और ये रिमाइंडर का है। तो ये जो क्वेश्चन कैसे आएगा ये आपको ध्यान रखना है। जो फर्स्ट जो है स्टेप है, स्टेप 1, जो फर्स्ट स्टेप है वो एस डी, जो पहला डिजिट है एस डी लिखेंगे, पहला क्वेश्चन हो गया, राइट। पहला है एस डी हो गया। तो अब स्टेप 2 है, क्या होगा स्टेप 2 में, क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आया, जैसे ये 1 आया, तो 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 क्या है आप जानते हैं, डेविएशन है। तो 1 × 1, राइट। तो ये 1 आया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके और इससे नेक्स्ट डिजिट के नीचे लिखेंगे, और ये जो है आपका यहाँ पर अगर ऐड करते हैं इनको, तो 3 + 1 4। अब ये सेम प्रोसेस चलता रहेगा, यही प्रोसेस है हमारा। तो वही मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका डिवाइजर है, जो उसी से हम जो मल्टीप्लाई करके हमने आगे लिखना है। तो स्टेप 3 में वही सेम प्रोसेस, यानी हम केवल 1 से ही काम कर लेंगे, 1 से ही हमारा जो है आंसर आ जाएगा, राइट। सो बताइए, तो 1 × 4 क्या होगा, 4 ही, यानी 4 यहाँ पर लिखेंगे, राइट। तो ये 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। इट इज द 8, 6 हो जाएगा। ये 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 6 हुआ, तो फिर इसी को भी वही सेम प्रोसेस, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, ये जो है 1 से करना है, आपको डिविजन से करना है, तो 6 × 1 = 6, राइट। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, 8 हो जाएगा, राइट, 8 हो जाएगा। तो ये 8 क्या आया, ये आपका रिमाइंडर आया है, और 146 है आपका क्या है, अ, जो क्वेश्चन है, राइट। तो आपने क्या किया, केवल 1 से ही आपका जो है ये अपना आंसर आ गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमने जो है जो क्वेश्चन आता जाएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो आइए और देखते हैं ऐसा ही, ठीक है। आइए देखते हैं और इस प्रकार से इसको करते हैं। तो आप इसी प्रकार से आगे इसको चलिएगा, स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप को ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, और एक ऐसा और हम लेते हैं। मैं एग्जांपल 2 लेता हूँ, 2 4 1 1 को हमने 9 से डिवाइड करना है। तो बताइए कैसे करेंगे। तो पहले क्या करना है, हमें जो है डिजिट लिख लेने हैं, 4 2 4 1 1, और लाइन कहाँ लगानी है, 1 से पहले, तो ये आपकी वर्टिकल लाइन है, और 9 है, तो उसके नीचे डेविएशन क्या है, 1। तो 2 एस टी आ जाएगा, राइट। फिर क्या करेंगे, 2 को इससे 1 से किया, 2 आ जाएगा, ये 6 आएगा, 6 को 1 से किया, 6 आया, तो ये 7 आ गया, 7 को फिर 1 + 7, तो ये 8 आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से जो है
ये आपका आंसर है, राइट। 267 और रिमाइंडर आपका जो है ये 8 है। इट इज अ क्वोशंट और इट इज द रिमाइंडर, राइट। ठीक है, तो इट्स ओके आई थिंक। अंडरस्टैंड टू ऑल। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने डिवाइड करना है। तो अभी जो हमने किया सिंगल डिजिट से किया, ये 2 डिजिट का एक और एग्जाम्पल लेते हैं अभी जो है। और ये मैं जो है अभी जो आपके समक्ष जो दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें डिवाइजर 2 डिजिट में आएगा। जैसे मैं ले रहा हूँ वही सेम नंबर 1332 और डिवाइड बाई आप लिखे 99। तो बताइए जरा, इसको वही सेम प्रोसेस होगा 1322। और हमने अब लाइन कहाँ खींचनी है, 22 से पहले खींचनी है क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स हैं, राइट। तो आप जो है इसमें क्या करते हैं, जो डबल लाइन है तो उसके नीचे आपका जो है 01 लिखेंगे। यहाँ पर 01 है ना, 01। तो 01 क्यों लिखेंगे, ये आपको ये पता है का जो सूत्र निकलम है। निकलम में आप जानते हैं निकलम ना होता है चरमम दस्ते, राइट। तो उसको अगर आपको निकालना हो तो ये जो है लास्ट 10 में से और उससे पहले 9 में से माइनस करना है। तो प्रोसेस क्या रहेगा, वही सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर 1 एज चीज लिखा और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 01 से। तो 1 को 0 से भी करना है, 0 से करना है तो 1 को 0 से किया ये आ जाएगा, 3 के नीचे आ जाएगा। और 1 को 1 से किया तो यहाँ 1 आ जाएगा, राइट। 2 के नीचे। तो हमारा अब जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या आएगा, 3 + 0। तो व्हाट यू गेट 3, राइट। तो 3 को किससे फिर मल्टीप्लाई करना है हमने, 3 को मल्टीप्लाई करना है 01 से। 3 को 0 से किया 0 आया, 3 को 1 से किया तो ये 3 आया। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया क्या, ये 2 + 3 5 और 2 + 1 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है क्वेश्चन है 13 और ये जो है रिमाइंडर है 35। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपका जो है सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इट्स ओके एवरीवन, 99 से कैसे करना है। ठीक है, इज ओके, यस बोलिए और नो बोलिए जो आपको ठीक लगता है। हाँ, और अब आइए एग्जाम्पल एक और इसी प्रकार से लेते हैं। इसी में मैं अगर लेता हूँ यही सेम नंबर लेता हूँ और डिवाइड करता हूँ 999 से। तो बताइए जरा, सेम लिखेगा 1322। तो अब लाइन कहाँ लगानी है, वर्टिकली 3 डिजिट से के बाद में, तो ये 3 डिजिट आ गई, है ना। तो आप ये जो है आपका ये हो गया। और आपको 999 से डिवाइड करने का मतलब ये हो गया 001, है ना, 001। तो ये आपका 1 एच आ गया। और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से, और 0 से और 1 से, तो 001 आ गया। तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 3। ऐड करेंगे ये 3, 2 + 0 2 और 3 + 0 3 और ये आपका 1 है। 1 64 हो गया और रिमाइंडर 323 है। ठीक है, इट्स ओके। आई थिंक यू अंडरस्टैंड एंड आई। और इसके अलावा और कुछ ऐसे नंबर लेते हैं, जैसे अभी हमने 9 और 99 और 999 किया। ऐसे हम जो है 8 का भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो हम जो है डेविएशन की हम बात करते हैं, तो आइए उसको भी ऐसे करते हैं। तो लिखिएगा एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि 113 को अगर हमने डिवाइड करना है किससे, 8 से करना है। तो बताइए इसको कैसे लिखेंगे। ये 113 है और मैं यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो ये आप लाइन सिंगल डिजिट से पहले लगाएंगे। तो यहाँ भी आप जो है एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ करके, और जो 8 है तो इसका जो डेविएशन है क्या होगा, इसका जो डेरिवेशन है वो 2 आएगा, राइट। तो ये 1 ऐसे ही रह गया। और ये जो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2 फिर एज इज 1 × 2 हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 3 हो जाएगा। और 3 को फिर यहाँ पर आप जानते हैं मल्टीप्लाई करते हैं डेविएशन से, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 3 + 6 क्या हो जाएगा आपका, 3 + 6 यहाँ पर 9 हो जाएगा।
इसमें एक बात ध्यान में रखनी है आपको, अगर ये रिमाइंडर जो है डिवाइजर से बड़ा आता है तो इसको आगे फिर प्रोसेस शुरू कर देंगे। यानी अगर आपका ये क्योंकि ये 8 है, तो हम क्या है एक बार माइनस करेंगे तो ये जो है, अगर एक बार करेंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, अगर दो बार माइनस कर सकते हैं तो दो बार लिखेंगे, तो यहाँ पर इसलिए -1, ये 8 करा तो 8 बंदा 8 होता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 आ गया रिमाइंडर, और ये जो है आपका जो है +1 करके तो ये 14 आ जाएगा क्वेश्चन, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये जो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है क्या होना चाहिए, रिमाइंडर इज ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस देन किससे, लेस देन डिवाइजर से होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। अगर ये ज्यादा आ गया तो आपको इस प्रकार से करना है, और एक और भी प्रोसेस है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है कि रिमाइंडर मस्ट बी ऑलवेज लेस देन डिवाइजर होना चाहिए, ठीक है। तो आइए और देखते हैं इसी प्रकार से, और एग्जांपल आप लीजिए लीजिए 1254 लिखेगा, 1254, और हमने डिवाइड करना है, किससे करना है, 89 से करना है, 89 से। तो आइए इसको इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं। तो बताइए, हम लिखेंगे 1254, हमने अब बताइए वर्टिकल लाइन कितने डिजिट से पहले लगानी है, 2 डिजिट से पहले, राइट है ना। तो ये ध्यान में रखना है, राइट। और आइए इसको बताइए अब 89 का डेविएशन क्या होगा, बताइए जरा। डेविएशन होगा 11, राइट। डेविएशन होगा 11। या हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम इसको ये कह सकते हैं परावर्तित जो है डिवाइजर, इसको कह सकते हैं कि हमने डिवाइडर अपने सुविधा के अनुसार जो 89 को 11 लिख दिया है, राइट। तो हम जो है केवल 11 से करेंगे डिवाइड। आप देखो जरा, आप जो है 89 के बजाय 11 से डील करेंगे तो ये हमारे लिए एक तो ये आसान हो जाता है कि भाई ये बहुत ही आसान हो जाता है, छोटा डिजिट लेते हैं, राइट। तो आप देखते हैं इसको कैसे करना है। ये 1 ऐसे चीज हो जाएगा, और 1 को इससे आपको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा। तो आप ये देखिएगा यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3, है ना। 2 + 1 3। तो 3 को फिर वही हम जो है डेविएशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 3 × 3 और 3 × 3। तो बताइए जरा क्या आएगा, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है 7, 7, और यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है 9। तो क्या ये ठीक है, नहीं ये, इसको हम क्या करना है, एक बार 89 से जो है इसको माइनस करना है। तो एक बार किया तो यहाँ पर एक बार करने से क्वोशंट में एक प्लस कर देंगे, तो आप जो है यहाँ पर 14 क्वोशंट आ जाएगा, और आपका जो रिमाइंडर है ये माइनस करने पर ये जो है क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, राइट। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये करना है, ठीक है। तो और एग्जाम्पल एक ऐसे ही लेते हैं, आइए और एग्जाम्पल आप मेरे साथ करना इसको। और यस, इसमें आप एक एग्जाम्पल लें और लिखें 3 5548, 3 5548, और हमने डिवाइड करना है 89 से, 89 से। तो बताएं जरा कैसे लिखना है, 3 5 5 4 और 8, राइट, 4 8, और लाइन कहाँ लगानी है, वर्टिकली लाइन 48 के बाद, तो यहाँ स्टार्टिंग में, और यहाँ पर आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, और 89 है तो बताइए किस पर जाएगा, ये जो आपका डेविएशन है वो 11 ही होगा, राइट। तो 11 ही होगा। तो बताइए जरा कैसे होगा, करें इसको, सोचो जरा इसको कैसे होगा, करके देखिए। तो बताइए इसको थोड़ा सा, इसमें लिखने में प्रॉब्लम आ सकती है, देखो कैसे।
ये जो 3 है वो एज चीज लिखें, राइट है ना, 3 एज चीज लिखें। और यहाँ 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और ये 3। तो इसको जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर 5 + 3 8 होगा, राइट। और इस 8 को फिर हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, आप जानते ही हैं, डिवाइड डेविएशन से करते हैं। तो हमारे पास ये जो आएगा 8 8 आ जाएगा, राइट। और जो 8 8 आया हमारा, और अगर हम इसको ऐड करते हैं, हमारा जो ऐड करने से हमारा जो आता है, तो क्या आएगा बताइए जरा। इसको हम 8 करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। 8 को हम करेंगे यहाँ पर 5 3 8, और 8 8 16 हो जाएगा। तो 16 का हम जो है लिखेंगे, 16 जो है इस प्रकार से लिखेंगे। और आगे 16 को हम जो है क्या करना है, अभी ये 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पर। तो हम जो है आगे फिर 16 को 11 से, ये दो बार इस 1 से करना है, ये 16 यहाँ लिखेंगे, फिर 1 से करना है तो यहाँ 6 लिखेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे बताओ जरा इसको। इसको करना कैसे है, इसको ऐसे करना है, जो 8 + 16 क्या हो जाएगा, 8 + 16 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 का 4 लिखेंगे और 2 कैरी ऊपर लिखेंगे, राइट। ऊपर लिखेंगे 2। और फिर 2 को अगर इसमें जोड़ते हैं तो हमारा जो क्या आ जाएगा, 2 + 4 6, 6 + 8 14, एंड +30 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 396 आ जाएगा, 396, राइट, 396। तो ये जो 396 है, तो इसको आगे कैसे करना है, देखें। ये हमारा जो वे होगा इसको आगे करने का क्या होगा। लेकिन ये जो 304 है, आप क्या देख रहे हैं, 304 को क्या देख रहे हैं, 304 को आप देख रहे हैं कि ये जो है नंबर आपको पता है, जो रिमाइंडर है क्या होना चाहिए, रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन क्या होना चाहिए, डिवाइजर होना चाहिए, राइट। तो 030 तो 4 बहुत है। हम जो है 304 को उस वे से भी कर सकते हैं जो हमने पहले बताया था, लेकिन दूसरा वे, फिर हम इसको अगर 304 को अगर हम इसी वे से करें जो अभी हमने किया था, जो हमने ये तरीका लगाया था, तो अगर हम जो है 89 से फिर दोबारा से हम करें तो क्या आ जाएगा बताइए 89 का। यानी आपका जो है 89 का मतलब ये हो गया कि 11 जो है डेविएशन है। और ये सेम प्रोसेस आपका आ जाएगा, नीचे 3 एस चीज लिखा, और 3 को 1 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 3 3 है ना। तो ये 7 3। तो आप देख रहे हैं कि आपका 64 3 आ गया, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 37 आ जाएगा। तो इसको हमें यहाँ की बजाय यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर डायरेक्टली डिवाइजर ऐसे करके लाइन लगा के आपको यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि 399 जो है इसका क्या आया हमारे पास, 399 क्वेश्चन आया। और हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 37, राइट। तो मुझे लगता है कि ये जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो रिमाइंडर है वो लेस देन होना चाहिए किससे। हाँ, एक दो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या है रुद्राक्ष। हाँ क्या है देखिएगा, क्या समस्या क्या है इसमें। इसमें मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जो रिमाइंडर आया है ना, जो 304, उसको दोबारा से फिर आप डिवाइड कर लीजिए। 304 को दोबारा से डिवाइड कर लीजिए, जैसे आप यहाँ पर डेविएशन से करते आ रहे हैं, या आप ट्रेडिशनल वे से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो है इस प्रकार से दोबारा से कर लीजिए, जैसे जो रिमाइंडर है ना, जो रिमाइंडर है 304 का, तो वो दोबारा से आप इसी प्रकार से करेंगे तो ठीक रहेगा, राइट। तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि कैसे तो मुझे लगता है आपको दिखाई दे रहा होगा ये मेरा स्क्रीन, है ना। तो ये जो 304 है, जो 304 है, आप दोबारा से आप जो है वीडियो को भी आप जो है दोबारा देख सकते हैं, ये आपको अपलोड कर दी जाएगी। जो हम 89 से हम जो डिवाइड कर रहे हैं, तो 11 जो डेविएशन था, 3 एस टीज आया, और 3 को आप जानते हैं हम डेविएशन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3 3 हो जाएगा।
तो ऐड करा तो ये 37, तो ये 37 रिमाइंडर, 3 क्वोशंट, तो क्वोशंट में क्वोशंट जोड़ दीजिए तो ये 399 आ गया, और जो है 37 रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, नाउ इट इज ओके। इट्स ओके। ओके, अभी जो है, अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी वो बात कर रहे हैं कि जो नंबर, जो डिवाइजर हमारे 10, 100 और 1000 के पास है, और जो दूसरे नंबर है जो बहुत दूर है, वो हम इससे नहीं करेंगे। वो हमारे पास से जो तवजांक मेथड होगा, तवजांक से ही करेंगे। तवजांक मेथड में आप कोई भी जो है नंबर, कोई भी डिवाइजर ले सकते हैं। इट्स ओके। आपने एक स्टूडेंट्स ने लिखा ना कि भी 75 का इससे कैसे करेंगे, वो इससे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ये इसके इसीलिए ये जो है जो इजी है, अगर ये जो नंबर है 90 से ग्रेटर हो, या 990 से ग्रेटर हो, और तभी ये यूजफुल है, अदरवाइज हम इस मेथड से नहीं करेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टूड, राइट? ठीक है बेटा। तो आइए और हम देखते हैं इसमें, इसमें कुछ नंबर और लेते हैं, और आप जो है इन नंबर को विक्लम नंबर में भी चेंज करके कर सकते हो। तो लेकिन जो है अभी हम नहीं करेंगे, हम इसी प्रकार से अभी करेंगे। तो आइए और नंबर लेते हैं, कुछ नंबर्स। आप देख रहे हैं कि जो नंबर है, हमने दो, चाहे 2 डिजिट के नंबर है, चाहे वो 3 डिजिट के नंबर है, तो हमारा जो है प्रोसेस ये रहेगा। बस चेंज क्या होगा इसमें, चेंज हमारा जो लेफ्ट हैंड को लिखना है वही चेंज होगा, अदरवाइज इसमें कोई चेंज ही नहीं है। हम लोग ऐसे कैसे इसको कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें जो बड़े नंबर हैं, थोड़े से हम बड़े नंबर अगर जो बड़े डिवाइजर अगर लेते हैं, तो वो कैसे करना है। तो अब देखेंगे इसमें, एक नंबर मैं आपको देता हूँ। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें जो डिवाइजर है वो थोड़ा बड़ा है, राइट? तो आप देखिए, लिखें 2318 और 73, ये है। अगर ये नंबर है, और हमने जो डिवाइड करना है वो करना है 98 और 18, है ना? ऐसा कुछ लेना है। अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया 9818, तो आप देखें कि कितना बड़ा बन जाता है, राइट? 9818, ठीक है, 9818। तो इसको हम जो है कैसे करेंगे ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक बात आप देखें कि जो 9818 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो सम है, क्योंकि इसमें बीच में वन भी आ जाता है, वन भी आ जाता है। लेकिन इसको अगर आसान बनाना है, इसको पहले हम जो है इसको 9818 की बजाय हम जो है इसको ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं, और हम लोग जो है इसको दूसरा वे भी है करने का। चलो हम पहले इसको नॉर्मल वे से करते हैं। तो 9818 का अगर हम जो है डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा जो है डेविएशन क्या होगा, हमारा जो है डेविएशन क्या होगा, डेविएशन लिखिएगा क्या होगा। व्हाट विल बी द डेविएशन, इसका जो डेविएशन है वो देखना है हमें क्या होगा। डेविएशन होगा, देखिए इसको, जो डेविएशन आप जानते हैं, निखिलम नवतः चरमम दस्तः। तो उसमें हम जो है 9 में से 9 गया 0, वेरी गुड, एक स्टूडेंट ने लिखा है। और फिर हम जो है लिखेंगे 1, फिर 8 और फिर 2, ये एक वे हो सकता है, राइट? और भी इसका मैं आपको बताऊंगा कि भी क्या वे हो सकता है, वो जो हम जो है पहले इसके ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन इसमें जो बीच में 8 आया है वो हमें परेशान करेगा, है ना? बड़ा डिजिट्स अगर आता है तो, क्योंकि हमने ये बात की थी पहले कि हम लोग जो है बड़े जो डिजिट्स हैं,
जो उसको स्मॉल डिजिट्स में चेंज करते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो 8 है, ये बड़ा डिजिट आ गया है। तो यहाँ पर समस्या ये आ जाती है कि भी हम इसको करेंगे कैसे? तो चलो कोई बात नहीं, हम इसी वे से हम लेके चलते हैं पहले। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने डिजिट्स हैं आपके यहाँ पर? डेविएशन में कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर? 4 डिजिट्स हैं, राइट? 0, 1, 8, 2। तो अगर हम जो है तो वर्टिकल लाइन यहाँ पर खींचेंगे, है ना? 18 से पहले, और फिर जो है यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। तो बताएँगे जो है सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले 2 एज़ इज़ लिखना है। फिर आप जानते हैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को हमने जो है डेविएशन से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर? 0 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा, और यहाँ 16 आएगा। 8 के साथ 16 लिखना है, और यहाँ पर 4 आएगा, राइट? तो आगे हम कैसे करना है? 3 प्लस 0 क्या होगा? 3 होगा। तो ये क्या होगा? 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? डेविएशन से करना है, तो ये 0 है, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 24 आ जाएगा। 8 3 ज़ा 24, और यहाँ 3 टू द 6 आ जाएगा, राइट? 3 टू द 6 आ जाएगा। तो बताएँ ज़रा क्या होगा? 3 प्लस 6 क्या होगा? ये 9 होगा। ये 9 होगा, और अगर 7, 4 और 24 को ऐड करें, तो हमारे पास क्या आता है? 7 प्लस 4 11 प्लस 24, तो ये क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा, और कैरी क्या हुआ? 3 हो जाएगा। तो 3 और 3 प्लस 8 हमारा 11 होगा, है ना? और 11 प्लस 16 इज 7, और फिर 7 प्लस 3 ये 30 हो जाएगा, और 3 कैरी हो जाएगा, और 3 कैरी होगा, तो ये 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये 6058, ये हमारा क्या आया है? इट इज़ द रिमाइंडर। और क्वोटिएंट क्या आया है? क्वोटिएंट है हमारे पास 23। इट्स ओके। तो आप यहाँ देखें कि 9818 की बजाय हमने 0 वो 182 से हमने किया है। दोबारा से फिर एक बार मैं बता देता हूँ कि हमने जो 2, 3 1873 को जो डिवाइड करना है, वो किससे करना है? हमने डिवाइड करना है 9818, और जो हमारा जो डेविएशन होगा वो होगा 0, 182, और हमने यहाँ वर्टिकल लाइन कितने डिजिट के बाद खींचनी है? 4 डिजिट के बाद खींचनी है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा, राइट? तो उसके बाद प्रोसेस वही है, जो आप जानते ही हैं कि अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है समझने में, तो आप जो है इसको दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करके भी देख लिया करो, राइट?